अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम वकार की तरफ से आपको आज इस वीडियो में एक बहुत आसान सी बेसिकली आपकी सपोर्ट के लिए एक चीज़ बताऊंगा कि खुदा न खास्ता आपके कभी फ़ंड अटक जाए, ट्रांजैक्शन में कुछ मसला आ रहा हो, कहीं पे भी कोई भी आपका बाइनेंस पे मसला आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला आपको ये करना चाहिए कि जाहिर सी बात है, मेरा या वकार भाई का तो है नहीं है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना चाहिए कि अगर आपके कोई ट्रांजैक्शन अटकती है या कोई भी मसला आता है, वेरिफिकेशन इस तरह से कुछ भी, तो आप अपने ये इस पे प्लेटफॉर्म पे आए, ठीक है। मेरे पास आईफोन है, एंड्रॉयड का भी जो है इंटरफेस सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये देखिए, टॉप लेफ़्ट पे एक छोटा सा सर्कल और एक बेसिकली एक आदमी टाइप का वो बना हुआ है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से साइड से हमारा पैनल खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपकी ईमेल वगैरह वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। सपोर्ट, ये देखिए लिखा हुआ है हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे। हेल्प एंड सपोर्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। अब अगर आपकी कोई एक जनरल क्यूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हेल्प सेंटर एफ ए क्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपका कोई सवाल जो है वो इससे रिलेटेड है, जैसे कि आपका बाइंग है, P2P से कोई सवाल है, इस तरह का जनरल कोई क्यूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई अटक जाती है फंड वगैरह या कुछ भी इस तरह से विड्रॉल हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक है आपका सबमिट रिक्वेस्ट जो सेकंड ऑप्शन है, तीसरा है चैट। ओ आई मीन चौथे नंबर पे है चैट वाला, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, पहला सबमिट रिक्वेस्ट और चौथे नंबर पे जो है चैट लिखा हुआ है। तो सबमिट रिक्वेस्ट पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ पे हमें ये लेके जाता है। फिर ये भाई हमें बोलता है, अभी ये नोट लिखा हुआ है इन्होंने, वी आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग लार्ज बैकलॉग ऑफ रिक्वेस्ट। तो बेसिकली हमें ये बोलना है कि भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है और आप जो है ना फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जाके देखें, अगर शायद वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। लेकिन अगेन कोई अगर स्ट्रॉन्ग मसला होता है आपका, तो आप यहाँ आएंगे। आपका जो मसला है इस यहाँ पे देखें, ये लिखा है सेलेक्ट योर इशू बिलो। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। लिखा हुआ है फियाट मनी डिपॉजिट विड्रॉल, बाय क्रिप्टो फियाट मनी, स्पॉट ट्रेडिंग, क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल। मतलब डिपॉजिट विड्रॉल का कुछ मसला आ रहा है, फंड अटक गए, टू फैक्टर ऑथराइजेशन से कोई रिलेटेड मसला है, फ़ोन गुम हो गया आपका जिस पे आपकी टू फैक्टर ऑथराइजेशन है, इस तरह की ना, या ये ईमेल कॉम्प्रोमाइज्ड अनऑथराइज अकाउंट लॉगिन, मतलब कुछ भी आपका सिक्योरिटी वाइज कि भाई अकाउंट आपका ख़तरे में है, कुछ भी इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है जनाब। लेट से हमने यहाँ सेलेक्ट किया कि टू फैक्टर ऑथराइजेशन, इस पर क्लिक किया। अब ये हमें बोल रहा है गूगल ऑथराइजेशन, टू फैक्टर, टू एफ ए इशू टाइप। ये बोल रहा है भाई किस तरीके का इशू है। अब ये बोल रहा है भाई कि आप जो है वो हाउ टू इनेबल टू एफ ए, कि अगर आपका सवाल इस तरह का है तो ये देख लो। अब अगर कोई एरर आ रहा है, लेट से आप अपना नंबर सही डाल रहे हो लेकिन वो एरर दे रहा है और लॉगिन नहीं हो पा रहा आपका, तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे ये इस पर क्लिक करोगे। सब्जेक्ट पे आप लिख दोगे भाई जो मसला आपका है, समझो हेडलाइन है आपकी, ठीक है। ये आप सब्जेक्ट लिख दोगे और डिस्क्रिप्शन में अपना पूरा मसला एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। और ईमेल में आपने अपनी वो ईमेल डालनी है जो आप यूज़ करते हो। ये नहीं कि उन्होंने ईमेल पे रिप्लाई दिया और आपने देखा ही नहीं और आप परेशान हो रहे हो कि इनका रिप्लाई नहीं आया। और ये भी हो सकता है कि इनका रिप्लाई आए और आपका जो बेसिकली ईमेल है, जब ये रिप्लाई दें तो वो स्पैम में चली जाए। तो आपके ईमेल की जो स्पैम का फ़ोल्डर होता है उस पर भी चेक कर लिया करें, ठीक है। और अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है, कोई पिक्चर है कि भाई आप लगा सको कि भाई दिखाओ कि ये मसला आ रहा है, ये एरर आ रहा है, तो ये ऐड फाइल करके यहाँ पे ये देखो, ये जो ऐड फाइल वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये बोलेगा भाई फ़ोटो लाइब्रेरी में जाओ अपने और वहाँ से पिक्चर जो आपकी है वो यहाँ पे अपलोड कर दो और फिर इसको सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा। मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है ना, तो वो रेड रेड दे रहा है। खैर,
आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको ये लोग वाया ईमेल कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा है चैट का। चैट जो है वो ये बेसिकली आपको सिमिलर है, आपका मसला सॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये लाइव चैट हो जाएगी। अब लाइव चैट में क्या होता है, क्योंकि एक इनके पास जो स्टाफ है वो ऑब्वियसली लिमिटेड है, तो लिमिटेड स्टाफ होने की वजह से कभी कभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ जाता है। हो सकता है 1-2 घंटा वेट करना पड़ जाए, कभी कभार 10-15 मिनट लगते हैं। आपको जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सामने आ जाता है और आप उसको बात बताते हो, सारी चीज़ें बात करते हो और आपका मसला सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। आपने अपना देखना है, ये पूछ रहा है भाई आपने क्या सेलेक्ट करना है, इशू क्या आ रहा है आपका। अब भाई आपका क्रिप्टो विड्रॉ नहीं हो रही, लेट से, ठीक है। क्रिप्टो विड्रॉ के लिए आपको यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एक मिनट, हाउ टू विड्रॉ क्रिप्टो। ये देखो भाई, इसने ये हमें दे दिया। अब अगर इसके बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा तो हम इस पे अनसॉल्व पे क्लिक करेंगे और फिर ये हमें बोलेगा ट्रांसफ़र टू कस्टमर सर्विस। नीचे लिखा हुआ है, एक मिनट, ये लिखा हुआ है, अरे यार एक मिनट, ये लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू कस्टमर सर्विस। इस पे क्लिक करो आप। ये बोलेगा भाई अभी वेट टाइम देख लो इतना है, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ मसला आ रहा होगा, तो अभी क्यों में पोजीशन इतनी है, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, 10-15 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हैं यहाँ पे, वहाँ आपको उतना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें आप जो है अगर चाहो तो यहाँ पे अपना मसला भी बता सकते हो कि भाई हेलो, आई एम हैविंग दिस इशू, और यहाँ पे कुछ भी आपका जो इशू है वो आप XYZ लिख सकते हो और इसको भेजोगे और यहाँ पे अपनी स्क्रीनशॉट भी लगा दोगे जो आपके पास एविडेंस है कि भाई ये एरर आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ये इशू आ रहा है। तो इससे ये होगा कि जैसे ही वो सामने रिप्रेजेंटेटिव आएगा उससे आपको फ़ौरन से जल्द जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा आपका मसला, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं कि खुदा ना खास्ता आपका फ़ंड अटक जाए, कोई सिक्योरिटी का मसला आ जाए, तो बाइनेंस को कांटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।